से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। टॉपिक है आपका, आज समझ लीजिए वैदिक काल। ठीक है, इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता को कवर किया था, टॉप 50 क्वेश्चन। अभी है वैदिक काल। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है यह पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है दोस्तों। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए पूरे लुसेंट बुक की निचोड़ है ये। ठीक है, पूरे लुसेंट बुक की, आप लुसेंट बुक की अगर जो तैयारी कर रहे होंगे तो उसका पूरा मैं निचोड़ लेके आया हूँ। तो लुसेंट बुक से जो भी तैयारी कर रहे होंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पढ़े होंगे तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो आपका तंबाकू की फसल थी। ठीक है, वैदिक काल में जो लोग थे वो आपके जौ, गेहूं और चावल से तो परिचित थे, लेकिन आपके तंबाकू से परिचित नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए, ऋग्वेद में। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प ए, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो वेदों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, वेदों की संख्या कौन कौन है ये भी जान लीजिए। ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है आपका, सामवेद है, ठीक है, और अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। ये आपके जो 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है और सबसे नया है आपका अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो सत्यमेव जयते की जो युक्ति है वो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद दिया जाता है, तो इससे लिया गया है। भारत के जो राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सत्यमेव जयते। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मित्रों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो पशुपालन था। क्या था, पशुपालन। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वह कहा जाता है आपके सामवेद को। किसको कहा जाता है, सामवेद। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प ए, कि भारतीय संगीत का जो जनक है वो आपके सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता क्वेश्चन में आता है तो है आपके मनु जी। ठीक है, इनको प्रथम विधि निर्माता के नाम से कहा जाता है। ठीक है, इनको प्रथम विधि निर्माता, कानून निर्माता। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो आपका है 10वें मंडल में। किस मंडल में दोस्तों, तो 10वें मंडल में। ठीक है, जो 10वां मंडल है इसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या की बात करेंगे तो पुराणों की संख्या होती है आपकी 18, जिसमें सबसे प्रमुख यानी सबसे पहला जो पुराण है आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प डी, पुराणों की संख्या होती है 18, जिसमें सबसे पहला पुराण है, ठीक है, प्रथम पुराण आपका मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो प्रकृति की उपासना करते थे वैदिक धर्म के लोग। तो सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है आपके इंद्र के लिए, ठीक है। पुरंदर मतलब किला जीतने वाला, ठीक है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इंद्र के लिए हुआ, इंद्र देवता के लिए हुआ है, ठीक है। तो सही उत्तर ये देखिएगा, पूछा है किस तरह, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो अपौरुषेय यानी ये पुरुष के द्वारा तो लिखा ही नहीं गया, सीधा सीधा समझिए। तो सीधा यहाँ लिखा है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। कोई आपसे अगर जो अचानक से भी ऐसे पूछ दे कि वेदों को भाई क्यों अपौरुषेय कहा गया है, तो सीधे समझिए कि अपौरुषेय यानी बिना पुरुष के द्वारा लिखा गया। तो जब पुरुष नहीं लिखाएगा तो सीधा बात है, हिंदू धर्म की बात करेंगे तो देवता के द्वारा ही रचित होगा। इसलिए वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की रचना की बात करेंगे तो हुई थी आपके सप्तसंधव प्रदेश में, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित आपका मंडल ऋग्वेद में, एक बात याद रख लीजिए, ऋग्वेद में होते हैं 10 मंडल, ठीक है। और 10 मंडल में से एक मंडल ऐसा है जिसमें पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9वां मंडल, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है या समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता इसमें से नहीं थी? तो वैदिक सभ्यता की इसमें से विशेषता हम देखेंगे तो बहुविवाह का प्रचलन था, कृषि व्यवस्था ठीक थी, धार्मिक जीवन था, लेकिन नगरीय जीवन नहीं था। नगरीय जीवन आपको देखने को किसमें मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में, ठीक है। अगर जो आपसे कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन वही वैदिक सभ्यता नहीं थी। यहाँ धार्मिक जीवन था, कृषि व्यवस्था था, बहुविवाह था, लेकिन नगरीय जीवन नहीं था, ठीक है। ग्रामीण जीवन था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो दोस्तों पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि हैं, उनका जो संबंध है वो महाभाष्य से है, ठीक है। सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एग्जाम के कड़ी में कि वैदिक सभ्यता में किसका अस्तित्व था? तो वैदिक सभ्यता में आपका जो अस्तित्व था पैतृक परिवार की थी, प्रकृति पूजा अभी मैंने बताया, इसमें वर्ण व्यवस्था भी था, ठीक है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ये सभी आपके वैदिक सभ्यता में अस्तित्व में था। पैतृक परिवार होता था, प्रकृति की पूजा होती थी और इसमें वर्ण व्यवस्था आधारित था। लेकिन वही सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था आधारित नहीं थी, वहाँ पे लोगों की श्रेष्ठता के आधार पर आकलन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह के प्रकार होते हैं कुल 8, ठीक है। अभी भी ऐसे विवाह प्रणालियां हैं जो चल रही हैं। तो प्राचीन साहित्य में भी उस जमाने में भी लोग भाग के शादी करते थे, लव मैरिज होता था, अरेंज मैरिज होता था, ठीक है। बहुत सारे राक्षस विवाह आता था, भूत पता नहीं यार, देश भर के हैं 8 आपके, तो ऐसा था, ठीक है। ऑरेंज मैरिज वहाँ भी था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है आपके ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। तो सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प बी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, ठीक है। ये जो पतंजलि हैं ये आपके योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे आपके महर्षि कणाद थे। कौन थे? महर्षि कणाद। जो महर्षि कणाद है ये आपके वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प डी। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध जो हुआ था वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो राजा सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध हुआ था, सबसे पहले जान लीजिए। और ये जिस नदी के तट पे हुआ था उस नदी का नाम था परुसड़ी नदी। कौन था? परुसड़ी नदी। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये आपके कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, खासकर ईपीपी में भी ये क्वेश्चन आएगा, आप अगर जो ऐसे सिलेबस के हिसाब से आए तो, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे वर्णित नदी है वह आपकी है सिंधु नदी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों चरक संहिता संबंध जो है पुस्तक, इसका संबंध है आपके चिकित्सा से। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो आपके सामवेद से चलता है। सामवेद में ये यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प ए, ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए क्षमा चाहेंगे, इसमें एक क्वेश्चन था आपका, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो आपके यहाँ पे सामवेद हो गया है, यजुर्वेद होगा। ठीक है, सॉरी यजुर्वेद, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो इसके लिए माफ़ करेंगे हमको, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, मिसप्रिंट की वजह से। तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो आपके यजुर्वेद से चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमेंट करने से पहले एक बार लास्ट देख लीजिएगा। ठीक है, पहले ही कमेंट कर देते हैं तो दिक्कत होता है, पहले देख लीजिएगा पूरा इसको। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं आपके जो अतरंजी खेड़ा है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा यहाँ से मिले हैं। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों अंधविश्वासों का विवरण की अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यह आपके अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को जादू टोना का भी वेद कहा जाता है एक तरह से। तो अंधविश्वासों का जो वितरण है ये आपके अथर्ववेद में है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति, ठीक है, इसका उल्लेख आपका मिलता है जो आपका अथर्ववेद है इसमें। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध कौन सा था? तो सबसे सामान्य अपराध था इसमें पशुओं की चोरी। ठीक है, क्या था दोस्तों? पशुओं की चोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? और ये सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो वो आपका है यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद जो है ये आपके गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो आपका ग्रंथ है वो आपका शतपथ जो है ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वह आपकी थी विदथ। क्या थी? विदथ। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प ए, विदथ। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन स्मृति प्राचीनतम है? तो इसमें से कौन सी स्मृति आपकी प्राचीनतम है? तो आपकी मनु स्मृति जो है, ठीक है, मनु स्मृति ये प्राचीनतम है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या थी? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता की जो आधारभूत इकाई थी वो आपकी ग्राम थी। ठीक है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी माना गया है आपके सरस्वती नदी को। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प डी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वेदांगों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदांगों की कुल संख्या है आपकी 6, ठीक है, 6 वेदांग हैं आपके। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए 6। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन था? तो दोस्तों इसमें से सबसे प्राचीन आपका स्वर्ण सिक्का था निस्क, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी निस्क। निस्क जो है सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि, ठीक है, कि इंद्र के बाद दूसरा सबसे प्रमुख जो देवता थे वो आपके अग्नि देवता थे। अगला क्वेश्चन है कि राजा सुदास किस वंश का था? तो राजा सुदास आपका भरत वंश का था, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प यहाँ डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पदार्थ जो पेय पदार्थ था आपका सोमरस था, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, सोम नामक वनस्पति से मदिरा टाइप का होता था, बनाया जाता था। तो ये आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन नदी विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋग्वैदिक जो नदी है विपाशा, ठीक है, इसका जो आधुनिक नाम है वो आपका है ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता का आधुनिक नाम यहाँ पे देखेंगे तो वितस्ता का आधुनिक नाम है आपका झेलम, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, ऋग्वैदिक कालीन नदी वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता की अगर जो हम बात कर लेंगे तो प्रजापति थे, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि जो प्रजापति हैं ये ऋग्वैदिक उत्तर ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, इंद्र के स्थान पे सर्वाधिक प्रिय देवता थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों जय संहिता जो पुराना नाम है ये आपके महाभारत ग्रंथ का नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का समाज कैसा था? तो दोस्तों आर्यों का समाज जो था वह पितृ प्रधान था, ठीक है, यानी इसमें पिता ही श्रेष्ठ होते थे। वही सिंधु सभ्यता में क्या था, मातृ सत्तात्मक था, यानी माताओं के यानी महिलाओं का बोलबाला वहाँ पे था, ठीक है। लेकिन आर्यों का समाज पिता के यानी पुरुष का समझ लीजिए कि था वहाँ पे, ठीक है, वर्चस्व। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे आपको स्टैटिक जीके मिलेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, ठीक है। धन्यवाद।